Hey guys, this is Anand and welcome back to my channel Sage Computations. I hope you all are doing good. तो आज हम लोग बात करेंगे शैलो कॉपी इन डिक्शनरीज के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी शैलो एंड डीप कॉपीज इन टपल्स। अगर आप वो वीडियो आपने नहीं देखी तो मैं इसका लिंक ऊपर आई बटन में दे दूंगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं। ओके, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं शैलो कॉपी इन डिक्शनरीज। तो जैसा कि आपको पता है डिक्शनरीज क्या होती हैं, की वैल्यू पेयर्स होती हैं, राइट। तो मैंने अभी यहाँ पे क्या करा है, एक नई डिक्शनरी बनाई है मंथ्स की। मंथ्स में मैंने क्या करा, की वैल्यू पेयर्स बना दिए। जनवरी मैंने मंथ ले लिया, उसकी वैल्यू ले ली 1। ऐसे ही फरवरी की ले लिया, उसकी वैल्यू ले ली 2। मार्च की ले लिया, उसकी वैल्यू ले ली 3। अप्रैल ले लिया, उसकी वैल्यू ले ली 4, राइट। मैंने मंथ्स को प्रिंट करा दिया। अब मैंने एक न्यू मंथ्स, एक नई डिक्शनरी बनाई, उसको मैंने इक्वल्स टू ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करके मंथ्स उसमें असाइन कर दिया, यानी उसकी कॉपी उसमें डाल दी। तो मैं प्रिंट कराता हूँ ओरिजिनल मंथ्स प्रिंट मॉडिफाइड न्यू मंथ्स। ये क्या करेगा, असाइनमेंट ऑपरेटर हमेशा आपकी शैलो कॉपी बनाता है। ये हमने एक्सेप्ट इन द केस ऑफ स्ट्रिंग्स, ये हमने सेट्स कह रहा हूँ, टपल्स में भी देख लिया है एंड लिस्ट्स में भी देख लिया है। सेट्स में हम आगे देखेंगे, बट अभी के लिए आप टपल्स, लिस्ट, डिक्शनरीज तीनों में आप ये देख सकते हैं कि इक्वल्स टू असाइनमेंट ऑपरेटर क्या कर रहा है, आपकी शैलो कॉपी बना रहा है। उसको वो कैसे पता चलेगा, अभी टेस्ट करते हैं। मैंने अब देखिए न्यू मंथ्स फेब लिखा, यानी फेब ये आपका आ गया, फेब की डाल दी, इसकी वैल्यू इसने 2 दे दिया। दिस इज एन ऑपरेशन ऑफ डिक्शनरी की डिक्शनरी में आप अगर की डालेंगे तो उसकी वैल्यू दे देगा, राइट। इसी तरह मैं न्यू मंथ्स फेब को अगर मैं फेब यानी कैपिटल फेब डाल दूँ 2 की जगह पे, राइट, मैंने कैपिटल लेटर्स में फेब लिख दिया और वहाँ पे 2 की जगह पे उसे असाइन कर दिया उसकी वैल्यू को। अब अगर मैं दोनों को प्रिंट कर रहा हूँ, दोनों डिक्शनरी को, मंथ्स और न्यू मंथ्स को, तो आप देखें दोनों में उसकी वैल्यू चेंज हो गई है। वाई? बिकॉज असाइनमेंट ऑपरेटर शैलो कॉपी बनाता है। बोथ वेरिएबल्स रेफर्स टू द सेम डिक्शनरी मेमोरी। ओके, अब हम कॉपी फंक्शन का यूज़ करके देखते हैं। कॉपी के लिए हम कॉपी मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इंपोर्ट कॉपी लिखा, उसके बाद हमने एक एम्प्लॉयज़ एक डिक्शनरी बना ली। इसमें मैंने एम्प्लॉयज़ के नाम दिए हैं और उसकी वैल्यूज़ दे दी जहाँ से उन्होंने ज्वाइनिंग करी थी, मतलब जब से उन्होंने काम शुरू करा था, राइट। तो मैंने दे दिया रमन 2018, शिवम 2020, राहुल 2022, आकाश 2023। मैंने इस एम्प्लॉयज़ डिक्शनरी को प्रिंट करा लिया, राइट, प्रिंट हो गई। अगर मैं अब कॉपी डॉट कॉपी फंक्शन का यूज़ करूँ एम्प्लॉयज़ पे, तो क्या होगा, मैंने फिर ऐसे प्रिंट एम्प्लॉयज़ करा और एम्प्लॉयज़ कॉपी जो मैंने जिसमें उसकी कॉपी रखी थी उस डिक्शनरी को प्रिंट कराया, राइट। तो अब देखिए ये दोनों डिक्शनरी प्रिंट हो गई हैं। अब मैंने एम्प्लॉयज़ राहुल लिखा अगर, यानी की मैंने डाला राहुल, तो अब क्या आएगा 2022, राइट। इसकी वैल्यू क्या है 2022। अब अगर मैं राहुल की वैल्यू को चेंज करके 2021 लिख दूँ तो क्या होगा, और जब मैं प्रिंट कराऊंगा दोनों को तो आप देखिए सिर्फ नई यानी एम्प्लॉयज़ कॉपी जो मैंने बनाई थी डिक्शनरी, उसकी जो कॉपी बनाई थी उसमें मैंने चेंज करा तो उसी में वैल्यू चेंज होगी। भाई अगर हम डॉट कॉपी फंक्शन का यूज़ करते हैं तो ये सिंपल डिक्शनरीज की डीप कॉपी बनाता है, लेकिन नेस्टेड में ये चीज़ काम नहीं करती, वो भी अब देखते हैं। अब मान लो मैंने एक दूसरी डिक्शनरी बनाई ओरिजिनल डिक्ट करके, उसमें मैंने 1 2 3 4 ये चारों लेटर्स के मैंने कीज डाल दी और इनकी वैल्यूज डाल दी 1 2 3 4 इंटीजर्स में। लेकिन जो लास्ट मेरा की है 4, उसमें मैंने एक लिस्ट डाली है 1 2 3 4 और 1 2 3 4.5, राइट। मैंने ओरिजिनल डिक्ट को प्रिंट करा, ये आप देखिए लास्ट वाली जो की है उसकी वैल्यू में लिस्ट आएगी पूरी की पूरी उठ के। अब अगर मैं इसकी कॉपी बनाऊं, न्यू डिक्ट इज इक्वल्स टू कॉपी डॉट कॉपी ओरिजिनल डिक्ट कर दूं और दोनों को प्रिंट कराऊं तो दोनों में सेम वैल्यू आएंगी। अब मैं न्यू डिक्ट 4 3 करता हूँ, 4 आपकी की हो गई और इसकी वैल्यू में क्योंकि ये लिस्ट है तो 0 1 2 3 थर्ड इंडेक्स पे 4.5 है, राइट, इसलिए इसने 4.5 को प्रिंट करा। ओके, अब मैं न्यू डिक्ट 4 3 को 4.5 जो हमारी फ्लोट वैल्यू थी उसको चेंज करके स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूंगा, 4.5 लिख दूंगा। तो क्या है, ये दोनों में चेंज होगा। वाई? बिकॉज डॉट कॉपी तो डीप कॉपी बनाता है, राइट। तो दोनों में करना चाहिए नहीं, ये दो मतलब दोनों में नहीं करना चाहिए, बट ये दोनों में कर रहा है। क्यों? क्योंकि डीप कॉपी तो बनाता है बट वो सिर्फ बाहर वाली डिक्शनरी के बनाएगा, नेस्टेड वाले पार्ट की डीप कॉपी नहीं बनाएगा वो। ये बात का आप ध्यान रखें, डॉट कॉपी कीवर्ड सिर्फ बाहर वाली डिक्शनरी की डीप कॉपी बनाएगा, नेस्टेड पार्ट की वो शैलो कॉपी बनाता है। तभी हमने एक डिक्शनरी में चेंज करा तो दोनों में हो गया, दिस इज द रीजन। अब आप देखें कॉपी डॉट कॉपी डिक्ट प्रोड्यूसेस अ डीप कॉपी ऑफ आउटर डिक्शनरी बट अ शैलो कॉपी ऑफ द नेस्टेड टाइप्स। ओके, अब मैं अपेंड करूँ, देखिए आप लिस्ट में कैसे आप ऐड करेंगे कोई वैल्यू को, आप अपेंड करते हैं। मैंने 4 जो कीवर्ड लिखा है इसमें मैंने डॉट अपेंड कर दिया 5। अब देखिए आप, मैंने यहाँ पे 5 अपेंड करा तो ये 5 आ गया उसके बाद में, राइट। अब हम डिक्शनरी विथ नेस्टेड डिक्शनरी देखते हैं।
अब इसमें दोनों में आ गया, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, शैलो कॉपी थी। हमने नेस्टेड लिस्ट देखा था, अब हम डिक्शनरी देखते हैं। डिक्शनरी के अंदर आप देखिए मैंने 3 में एक और डिक्शनरी डाल दी। कैसे डाली कि मैंने 3 को की लिखा था, उसकी वैल्यू में मैंने एक डिक्शनरी डाली। कैसे डाली है, 0 लिखा, उसको मैंने की बनाया, उसकी वैल्यू 0 कर दी, इंटीजर। ऐसे इंटीजर नहीं होता है 0 ऑब्वियसली, बट कर दिया मैंने, 0 लिख दिया वहाँ पे, और 1 की जगह में मैंने 1 लिख दिया, तो 1 इज एन इंटीजर। ओके, तो 1 1 2 2 3 0 1 4, तो आप देखिए पूरी की पूरी प्रिंट हो गई। मैं कॉपी डॉट कॉपी बनाऊंगा, ओरिजिनल डिक्शनरी मैंने यहाँ पे लिखी डाली, तो अब देखिए अब ये दोनों में, ओरिजिनल और मॉडिफाइड में, दोनों एक जैसा ही प्रिंट होगा, राइट, हो गया। अब अगर मैं इसमें 3 0 और मैं करूँ तो आप देखिए 3 का मतलब होता है आपने की ली है 3, इसमें मैंने 0 को की ले लिया है, जो मैंने इसमें अंदर नेस्टेड डिक्शनरी थी उसकी की मैंने डाली 0, तो आपकी वैल्यू को मैं चेंज कर रहा हूँ, कैपिटल जीरोस लिख रहा हूँ यहाँ पे। आप देखिए इंटीजर, मतलब मैथ्स में इंटीजर नहीं होता, बट पाइथन में तो उसे इंटीजर फॉर्म में लेंगे ना, तो 0 यहाँ पे आप देखिए जो इंटीजर फॉर्म में था उसमें मैंने 0 कैपिटल 0 के फॉर्म में लिखा है। तो अब देखिए मैंने इसको चेंज करा है, राइट, न्यू डिक्शनरी में, तो पुरानी में भी होगा क्या, चेक कर लेते हैं। प्रिंट कराया, देखिए आप दोनों में चेंज हो गया भाई, बिकॉज अगेन ये नेस्टेड डिक्शनरी में भी बाहर की तो ये डीप कॉपी बना रहा है, बट अंदर वाले की शैलो कॉपी बना रहा है, इसलिए ये दोनों में चेंज हो गया। चलिए हमने डिक्शनरी देख ली, लिस्ट देख ली नेस्टेड फॉर्म में, अब हम नेस्टेड सेट भी देख लेते हैं। सेट में क्या होता है, वही कर्ली ब्रेसेस होते हैं, बट की वैल्यू पेयर्स नहीं होते, राइट। वैसे ही मैंने 3 के अंदर 0 1 2 लिख दिया, एक सेट डाल दिया, मैंने ओरिजिनल डिक्शनरी लिखी। सिमिलरली मैंने कॉपी बनाई उसकी, न्यू डिक्ट करके मैंने दोनों को प्रिंट कराया, दोनों में आप देखिए 0 1 2 दोनों सेट्स प्रिंट हो गए। अब मैं 3 लिखूँ ऐसे, न्यू डिक्ट 3 करूँ तो इसकी पूरी की पूरी ये सेट आ जाएगा मेरा, यहाँ पे 3 वाले की में जो सेट डला हुआ था वो प्रिंट हो गया, राइट, 0 1 2। अब अगर सेट्स में हम ऐड कैसे करते हैं, डॉट ऐड फंक्शन का यूज़ करते हैं, अपेंड नहीं, ऐड फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो मैंने 3 डॉट ऐड लिखा, तो आप देखिए यहाँ पे ये 3 भी ऐड कर देगा, 0 1 2 3, इसी सेट के अंदर इसने 3 को ऐड कर दिया। बट इस बात का आप ध्यान रखें कि मैंने न्यू डिक्ट में ऐड करा था, पुरानी वाली में नहीं, बट इसने दोनों में कर दिया। वाई, बिकॉज ये इसकी शैलो कॉपी बना रहा है। अगेन मैं वही बात रिपीट कर रहा हूँ, ये नेस्टेड सेट था, डिक्शनरी तो आउटर वाले की डीप कॉपी है, बट नेस्टेड वाले की ये शैलो कॉपी बना रहा है। तो दिस इज द थिंग, हमने आज शैलो कॉपी इन डिक्शनरीज डिस्कस करा। नेक्स्ट टाइम हम ट्रू डीप कॉपी इन डिक्शनरीज, नेस्टेड में हम डीप कॉपी कैसे बनाते हैं वो डिस्कस करेंगे। उसके लिए स्टे ट्यून्ड। एंड अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो या कुछ भी आपके मन में शंका हो तो आप कमेंट सेक्शन में डालें, आई विल एड्रेस देयर। और इस कोड का गिटहब लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं। एंड अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हिट दैट सब्सक्राइब बटन, बिकॉज ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आगे आने वाला है। टिल देन हैव अ गुड डे, साइनिंग ऑफ।